नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पापा को लड़कियों को मोबाइल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पापा कहते थे कि जब तक लड़कियां 20 साल से अधिक उम्र की न हो जाएं, उन्हें पर्सनल इंटरनेट मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर वे गलत चीजें देख सकती हैं और कच्ची उम्र में अपनी राह से भटक सकती हैं। हमारे घर में अभी भी वही पुराने जमाने का छोटा सा कीपैड वाला फोन था। मेरी परवरिश बहुत ही धार्मिक तरीके से हुई थी। हर समय भगवान की पूजा और जाप करना मेरी परवरिश का हिस्सा था। यहाँ तक कि मैं नियमित रूप से व्रत भी रखती थी। बिना किसी जरूरी कारण के मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अगर मेरे पापा को लड़कियों के हाथ में मोबाइल पसंद नहीं था तो मुझे भी यह बात पसंद नहीं थी कि मैं इंटरनेट वाला मोबाइल चलाऊं। मुझे इस बात का कोई शौक नहीं था। मैंने एमए तक पढ़ाई किया था क्योंकि पढ़ाई करना मेरा जुनून था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब मैं घरेलू कामकाज सीख रही थी, क्योंकि मेरी माँ का मानना था कि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले या ऊंची पोस्ट पर पहुँच जाए, उसे घरेलू काम जरूर आना चाहिए। मेरे धार्मिक स्वभाव के कारण आजकल की मेरी सहेलियाँ मुझे बहुत कुछ सुनाती थी। मेरी इस प्रवृत्ति के कारण मेरे लिए रिश्ते ढूंढना भी मुश्किल था, क्योंकि आजकल के आधुनिक लड़के पुराने ख्यालों वाली और धार्मिक लड़कियों को कहाँ पसंद करते हैं। आजकल फैशनेबल लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यह उन दिनों की बात है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक रात को फ्री टाइम में मैं बैठकर गीता का पाठ कर रही थी, तभी हमारे घर के मोबाइल की घंटी बजी। पापा अपने कमरे में सो रहे थे। जब फोन की घंटी बजी तो मैंने गीता बंद की और फोन उठा लिया। मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त कौन फोन कर सकता है, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ किसी लड़के की आवाज थी। मैंने पूछा, कौन हो और किससे बात करनी है? वह बोला, जी मेरा नाम समीर है। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपसे ही बात कर लेते हैं। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मुझे उसकी यह बात बहुत बेतुकी लगी। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपने लड़कियों को अपना टाइम पास समझ रखा है कि जब मन करे उनसे बात करके समय बिता लें? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप अपना समय बर्बाद न करें। अपने जैसी कोई और लड़की ढूंढ लें। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं सोच रही थी कि अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। तभी फोन की घंटी फिर से बजी। मैंने फोन को वाइब्रेशन मोड पर कर दिया और उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा, जो कोई भी है बार बार फोन करेगा और जब कोई फोन नहीं उठाएगा तो थककर खुद ही बंद कर देगा। सुबह सुबह उठकर मैंने भगवान की आरती की। फोन अभी भी वाइब्रेशन मोड पर था। जैसे ही मैंने फोन हाथ में लिया, वह फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने जल्दी से फोन ऑन किया और कान से लगा लिया। सुबह का समय था और मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दूसरी तरफ वही रात वाला लड़का था। वह बोला, पिछले 2 घंटे से मैं आपकी खूबसूरत हेलो का इंतजार कर रहा था। आपकी आवाज में ऐसा जादू है कि उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। आज तक मैंने किसी लड़की की इतनी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। भला कोई इंसान 2 घंटे तक सिर्फ इसलिए फोन का इंतजार कैसे कर सकता है कि मैं उससे बात करूं? मैंने कहा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप पिछले 2 घंटे से फोन हाथ में लिए बैठे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वह बोला, जब से आपकी आवाज सुनी है मेरे दिल पर क्या गुजर रही है यह मत पूछिए।
आपकी आवाज में तो जादू है। रात भर आपकी आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। मैंने तुरंत फोन काट दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि मैं लड़कों से बहुत कतराती थी। कॉलेज में भी मैं लड़कों से बात नहीं करती थी और मेरे व्यवहार को देखकर लड़के भी मुझसे दूरी बनाए रखते थे। उस फोन वाले लड़के की आवाज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने इन ख्यालों को जल्दी ही अपने दिमाग से झटक दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। रात के 11 बजे मैं फिर से गीता का पाठ कर रही थी, तभी फोन की घंटी फिर बजी। मैंने फोन उठाया। वही लड़का था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आपने फोन उठा लिया। मैं तो समझ रहा था कि अब आप मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाने के लिए तरसा देंगी। फिर वह बोला, भगवान के लिए रोज अपनी सुरीली आवाज सुना दिया करें। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मुझे लगा मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था। मेरे हाथों में पसीना आने लगा। मैंने तुरंत फोन काट दिया। फोन की घंटी फिर से बजी। मैंने फोन को वाइब्रेशन मोड पर कर दिया। अब तो गीता पढ़ने में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान बार बार उस फोन वाले लड़के की तरफ जा रहा था। कई बार मैंने इन ख्यालों को झटका और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की। पता नहीं वह लड़का कौन था, लेकिन जो भी था बातें बहुत प्यारी करता था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा। उसकी कम से कम 10 मिस कॉल्स थी, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। इस बार मैंने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। अब वह रोज रात 11 से 12 बजे के बीच फोन करता था, लेकिन मैं अब फोन नहीं उठाती थी। लेकिन एक दिन तंग आकर मैंने फोन उठा लिया। मैंने सोचा कि मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि फोन करना बंद कर दे। जैसे ही मैंने फोन उठाकर हेलो कहा, वह बोला, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी अपनी इस प्यारी सी आवाज सुनाकर, वरना मैं तो मर जाता। उसकी इस बात ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। वह कहने लगा, आपको शायद विश्वास न आए, लेकिन मैं आपसे अंदर ही अंदर मोहब्बत करने लगा हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। मैंने कहा, देखिए मिस्टर, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। वह बोला, मुझे पता है कि तुम बहुत सभ्य और संस्कारी लड़की हो। मेरा विश्वास करो, मैं भी कोई आवारा लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। आपके अलावा मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। लेकिन पता नहीं आपकी आवाज में ऐसा क्या है कि मैं बार बार आपको फोन करता हूँ। जब आप फोन नहीं उठाती तब भी करता रहता हूँ। आप खुद सोचो, अगर मैं कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अब तक आपको फोन करना छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पीछे लग जाता। अपना समय क्यों बर्बाद करता? यह बात ठीक थी। वह 2-2 घंटे मेरे फोन पर कॉल करता रहता था, यहाँ तक कि बैटरी खत्म होकर फोन खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता था। अगर वह कोई आवारा टाइप का लड़का होता तो अब तक अपनी राह बदल चुका होता। यह सिलसिला लगातार 2 महीने तक चला। 2 महीने बाद उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। उसने अपना नाम समीर बताया था। शायद यह उसका फर्जी नाम था। मैंने भी उसे अपना फर्जी नाम बताया। मैंने कहा, मेरा नाम सौम्या है। वह बोला, सौम्या, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारा बहुत ऊंचा स्थान बन चुका है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना सांस भी ले पाऊंगा। फिर वह कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से तुम्हारे लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा, हो सकता है मैं तुम्हें पसंद न आऊं। तुमने मुझे देखा ही कहा है। वह बोला, हमारा और तुम्हारा मिलन 2 आत्माओं का मिलन है, दिल से दिल का मिलन है। जब दिल एक दूसरे के हो जाए तो शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती। मैं भी अब उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी।
मैं अपनी प्रार्थनाओं में उसे मांगने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि बस वह मेरा हो जाए, क्योंकि मैं भी अब उसके बिना नहीं रह सकती थी। वह ऐसी जादूभरी बातें करता था कि मैं उनमें डूबकर रह जाती थी। इन्हीं दिनों में मेरा एक रिश्ता आया। उन्होंने मुझे मेरे धार्मिक स्वभाव और पुराने ख्यालों के कारण ही स्वीकार कर लिया था। मेरी माँ खुश थी कि भगवान की कृपा से ऐसा रिश्ता मिला जो मेरे स्वभाव के अनुसार था, लेकिन मेरे दिल की दुनिया तो अब बदल चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं इतनी बेशर्म भी नहीं थी कि अपने माता पिता से साफ कह दूं कि मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि समीर से करना चाहती हूँ। रात भर मैं समीर के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसका फोन नहीं आया। 2 दिन बाद उसने फोन किया तो मैं रोने लगी। मैं हिचकियों के साथ रो रही थी। मैंने कहा, 2 दिन से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, आपने फोन क्यों नहीं किया? वह बोला, बस मैं नौकरी ढूंढ रहा था। जाहिर सी बात है, जब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊंगा तो तुम्हारे माता पिता मुझसे मेरे काम के बारे में भी पूछेंगे। मुझे रोता देखकर वह बोला, इस तरह रोकर मुझ पर जुल्म मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर क्या कयामत ढाते हैं। उसकी आवाज से लग रहा था कि मेरे रोने से उसे सचमुच दुख हो रहा है। मैंने रो रो कर उसे बताया कि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। मेरे मुंह से रिश्ते की बात सुनकर वह तड़प उठा। वह बोला, यह जुल्म मत करो। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम जल्दी से अपना रिश्ता भेज दो। वह बोला, ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दो। फिर उसने फोन काट दिया। 2 दिन बाद उसका फोन आया। उस वक्त पीछे से ट्रैफिक का बहुत शोर आ रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने माता पिता से बात की? वह बोला, हाँ, मैंने बात कर ली है। बस तुम चिंता मत करो, कल ही मेरे माता पिता तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। बस तुम मुझे अपना पता बता दो। इससे पहले कि मैं उसे पता देती, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। तेज धमाके की आवाज हुई। उसके बाद समीर की चीख की आवाज आई। मैं फोन पर समीर समीर चिल्ला रही थी। उस वक्त मेरे माता पिता भी घर पर नहीं थे। मैंने कहा, क्या हुआ समीर? यह किस चीज का शोर है? वह अटकटक कर बोला, किसी गाड़ी ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी है। मेरे सिर से बहुत खून बह रहा है सौम्या। मेरी सांस उखड़ रही है। वह बहुत अटकटक कर बोल रहा था। आसपास से बहुत शोर शराबे की आवाजें आने लगी थी। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो। मैं बदहवास हो गई। मैंने रोते हुए कहा, समीर, क्या तुम्हारे आसपास कोई नहीं है? उसे कहो कि तुम्हें अस्पताल पहुंचा दे। फिर समीर बोला, मुझे माफ कर देना सौम्या, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह फिर अटकते हुए बोला, सौम्या, मुझे माफ कर देना। यह कहते हुए शायद फोन उसके हाथ से छूट गया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ शोर शराबे की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर की आवाज अब नहीं आ रही थी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैंने फोन काटकर दोबारा फोन किया। किसी दूसरे लड़के ने फोन उठाया। वह भी बहुत परेशान लग रहा था। मैंने कहा, समीर कहाँ है? तभी वो शख्स बोला, वह लड़का जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा, हाँ हाँ वही, प्लीज उसे अस्पताल ले जाइए। सामने वाला आदमी बोला, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से भी जान निकाल ली हो। मैं रोने लगी। चीख चीख कर समीर समीर पुकार रही थी। फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था। मैं इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस की औरतें भी हमारे घर में आ गई थी और मुझे संभालने लगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी अब मर जाऊंगी। मैं रोते हुए कह रही थी, वह नहीं मर सकता। वह कैसे मर सकता है?
मैंने तो उसे अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। क्या मेरा भगवान मुझसे इतना नाराज था? क्या मेरी तपस्या का उसने यह फल दिया कि मुझसे मेरी मोहब्बत ही छीन ली? मैंने तो सुना था कि भगवान अपने प्यारे भक्तों को कभी दुख नहीं देता, फिर उसने मुझे इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया? वह मुझसे मेरी मोहब्बत कैसे छीन सकता था? मैं 1 महीने तक बुखार में पड़ी रही। इस बुखार में, बेहोशी के आलम में मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वह था समीर का। जब मुझे होश आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, यह समीर कौन है? मैंने कहा, कोई नहीं। जो था वह अब जा चुका है, लेकिन अब मेरी जुबान पर एक चुप्पी सी छा गई थी। जब मैं भगवान के सामने जाती तो अपने आप रो पड़ती थी कि वह मुझे छोड़कर जा सकता है। बार बार जब किसी के फोन की घंटी बजती तो मुझे लगता कि जैसे समीर का फोन है। हर वक्त मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। ना मैं ठीक से खाती थी, ना सो पाती थी। पहली बार मैंने अपने भगवान से शिकवा किया था। मैंने कहा, मैं तो तुझसे कितना प्यार करती थी, तन मन से सिर्फ तेरी हो गई थी। फिर तूने मुझे यह सजा क्यों दी? अगर तुझे मेरे प्यार को अपने पास बुलाना था तो मुझे भी बुला लेता। मुझे उसके बिना नहीं जिया जाता। उसकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंजती थी। मैं पागल सी होने लगी थी। धीरे धीरे मैं अपने भगवान से नाराज होने लगी थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि भगवान ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। अब अगर मैं भगवान की पूजा अर्चना करूं और प्रार्थनाएं करूं तो किसके लिए करूं? धीरे धीरे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी। मैंने एक ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। मैंने अपने लंबेघने बाल कटवा दिए और कंधों तक लेयर कटिंग करा ली। मेरे बाल जमीन पर गिर चुके थे। मैंने फैशनेबल कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े धीरे धीरे और भी छोटे होते चले गए। शायद कहीं ना कहीं मैं अपने भगवान से अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अब तो मैंने भगवान के सामने जाना ही छोड़ दिया था। मेरे माता पिता मेरे इस बदलते हालात से परेशान थे। उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया कि यह क्या हरकत है, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों में मेरे लिए रोहन का रिश्ता आया। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। देखते ही देखते शादी की तारीख तय हो गई और शादी भी हो गई। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? मेरा दिल अब भी समीर के नाम पर धड़कता था। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती थी। मेरे दिल में मेरे पति के लिए कोई जज्बात नहीं थे। शादी की रात वह मेरी ना जाने कितनी तारीफें कर रहा था। वह बोला, तुम्हारी तस्वीर देखकर तो मैं दंगसा रह गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का लड़का हूँ। जब तक मैं 100 चीजें न देख लूं मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। फिर यह तो मेरी जिंदगी का सवाल था। मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता? लेकिन तुम्हारी खूबसूरती में जो जादू था वह मुझे किसी दूसरी लड़की में नहीं दिखा। मेरा पति मेरी तारीफें कर रहा था और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिमाग बार बार समीर की बातों की तरफ जा रहा था। उसका तारीफ करने का अंदाज ही अलग था। बिना देखे उसने मुझसे मोहब्बत की थी। उसे मेरे चेहरे से कोई लगाव नहीं था। उसने सिर्फ मुझसे और मेरी आवाज से मोहब्बत की थी। और सामने बैठा मेरा पति मेरे चेहरे और मेरी खूबसूरती पर मरता था, वही खूबसूरती जो फैशन से उभर कर सामने आई थी। वरना मैं जानती थी कि अगर मैं बिना मेकअप और अपने पुराने फैशन वाले लुक में किसी के सामने बैठती तो किसी को भी पसंद नहीं आती। मेरा पति धीरे धीरे मेरे करीब होता गया, लेकिन मैंने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। वह शायद इसे मेरी शर्म और झिझक समझ रहा था। खैर,
वह रात मेरे लिए कांटों भरी थी, लेकिन मेरे पति के लिए सपनों भरी थी। उसने पूरे दिल से अपना हक वसूल किया था। वह रोज मुझे नई नई फैंसी साड़ियाँ लाकर देता था। कहता, यह पहनो, मुझे फैशनेबल लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं चुप चुप सी रहती थी। एक बार तो वह मेरी इस आदत से तंग आ गया। वह बोला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे यार, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझसे बातें करो। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो शायद समीर के साथ ही बेजान हो चुका था। समीर की याद मेरे दिल से निकलती ही नहीं थी। मैंने कहा, करती तो हूँ मैं आपसे बात। वह बोला, यह क्या बातें हुई कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाना है, कब आना है। जिस तरह मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, तुम भी वैसी बातें करो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत दिखाओ। लेकिन तुम बस चुप चुप रहती हो। मैंने कहा, मैंने आपको किसी बात से रोका तो नहीं है, ना ही इनकार किया है। वह बोला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। प्लीज अपने इस खोल से बाहर निकलो। शर्म झिझक छोड़ो। पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे का दिल बन जाते हैं और बेझिझक अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। वह जिस मोहब्बत की ख्वाहिश रखता था, मैं वह मोहब्बत उसे नहीं दे पा रही थी। रोहन मुझे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे दिल से समीर की मोहब्बत नहीं निकलती थी। रोहन मुझे अपने साथ अपने दोस्तों की पार्टी में लेकर जाता था। फैंसी साड़ियाँ मेरे शरीर को छुपाने के लिए काफी नहीं थी। उसके दोस्त मेरे फिगर की खूब तारीफें करते तो रोहन मुस्कुराने लगता। वह कहता, मैंने ऐसे ही हीरा नहीं चुना है। घर आकर वह मुझसे कहता, मेरे जितने भी सहकर्मी हैं, उनकी पत्नियों में तुम सबसे नंबर 1 हो। तुम्हें पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छा सलीका आता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, रोहन की मोहब्बत में और भी तेजी आ रही थी। शायद वजह यह थी कि मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही थी। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था। एक बार रोहन का एक दोस्त घर आने वाला था। रोहन ने कहा, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बस यह समझ लो, मेरा कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से खाने पीने का इंतजाम करना और खुद भी अच्छे से तैयार होना। मैंने कहा, ठीक है। मैं पूरा दिन किचन में लगकर खाना बनाती रही, खुद भी तैयार हो गई। जब वह खाने पर आया तो मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। मैं बस जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। वे दोनों आपस में अपने बचपन की बातें करने लगे, अपने अपने किस्से सुनाने लगे। लेकिन रोहन के दोस्त का नाम समीर था। मैं पहली बार उसका नाम सुनकर चौंक गई थी। जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे उसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लगी। लेकिन यह मेरे समीर की आवाज नहीं थी, क्योंकि मेरे समीर की आवाज में तो एक जादू था जो सामने वाले को जकड़ लेता था। फिर भी रोहन के दोस्त समीर की आवाज पता नहीं क्यों मुझे कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी। रोहन का दोस्त कहने लगा, भाभी आपके हाथों में तो जादू है, बहुत ही शानदार खाना बनाया है आपने। मैंने कहा, धन्यवाद। जब भी रोहन उसे समीर समीर कहकर बुलाता, मेरा दिल एक अजीब अंदाज में धड़कने लगता था। यह नाम तो मेरी रग-रग में बसा हुआ था। इस नाम को सुनकर ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। मेरी आंखों में नमी सी छा गई थी। खैर, मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से उठ जाना ही अच्छा है। मैंने उनके लिए खाने के बाद चाय बनाई। चाय रखकर मैंने रोहन से कहा, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उसके दोस्त ने कहा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बैठिए ना, आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगा,
बड़ा ही मजेदार है मेरा यह दोस्त। पहले मैं तुम्हें इसका किस्सा सुनाता हूँ। जानती हो इसने कितनी लड़कियों को परेशान किया है, कितनी लड़कियों से फ्लर्ट किया है। वे हंस कर अपने किस्से सुना रहे थे। फिर समीर कहने लगा, अरे मुझे छोड़। फिर वह मुझसे बोला, भाभी यह जो आपका पति है ना, जो आपके इश्क में गिरफ्तार है, शादी से पहले मेरा पूरा साथ देता था। जानती है एक बार क्या हुआ? एक बार एक बहुत ही सभ्य और संस्कारी लड़की से हमारी बात हो गई। रात को हम एक ही कमरे में सोया करते थे। हमें शरारत सूझी तो हमने ऐसे ही एक नंबर डायल कर दिया। फोन एक लड़की ने उठाया था। वह बड़ी ही नेक और पवित्र पारसा अपने आप को साबित कर रही थी। कहने लगी, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अपने लिए अपने जैसी लड़की ढूंढ लो और उसी से दोस्ती करो, टाइम पास करो। रोहन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। वह कहने लगा, अब तो मैं इसे अपनी मोहब्बत में पागल करके ही छोड़ूंगा। समझती क्या है खुद को यह लड़की? मर्द की 4 मीठी बातें सुनकर मोम हो जाती है। सारे संस्कार एक तरफ धरे रह जाते हैं। लेकिन मैंने कहा, यार मुझे नहीं लगता कि यह लड़की तुम्हें घास डालेगी। लेकिन वह रोहन क्या, जो हार मान जाए? आपको पता है भाभी, इसने उस लड़की से मेरा नाम लेकर बात शुरू कर दी। इसने खुद को समीर के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। आवाज बदलने में तो यह बड़ा माहिर है। यह ऐसी नशीली आवाज में बात करता है कि सामने वाला उसकी आवाज के जादू में खो जाता है। उस लड़की ने 2-2 घंटे तक इसका फोन वाइब्रेशन पर रख दिया था। समीर जैसे जैसे बता रहा था, मेरी सांस रुकती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा सांस घुट रहा हो। वह कहने लगा, इसने उस लड़की से साफ सुथरी मोहब्बत का चक्कर चलाया था। वह तो उसकी मोहब्बत में पागल ही हो गई थी। लेकिन यह इतनी सीरियस हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। वह तो उसकी खातिर अपना रिश्ता भी ठुकराने को तैयार थी। जब इसे लगा कि लड़की गले पड़ने वाली है तो इसने बातों बातों में यह आइडिया लगा लिया था कि लड़की बहुत पुराने ख्यालों और धार्मिक टाइप की है, हमारे सर्कल में चल ही नहीं सकती। कहीं वह हमारे गले की हड्डी ही न बन जाए। दूसरी बात, लड़की को देखा भी नहीं था। पता नहीं खूबसूरत थी या बदसूरत। फिर उस लड़की ने भी रोहन को शक में डाल दिया था कि अगर मैं आपको पसंद न आई तो क्या करेंगे। बस रोहन को लगा कि मामूली शक्ल सूरत की लड़की है, बेकार में किसी मुसीबत को गले डालने से क्या फायदा। वैसे भी उसकी जिद तो पूरी हो चुकी थी। उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। वह लड़की सभ्य और संस्कारी होते हुए भी इसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन रोहन की दिलचस्पी उससे अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन वह लड़की तो इसकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी थी। इसलिए इसने सोचा कि अगर यूं ही अपनी असलियत बताई तो वह लड़की इसे सारी जिंदगी बद्दुआ देती रहेगी। अब बद्दुआ से तो इसे बड़ा डर लगता है, इसलिए इसने ड्रामा रचाया। हमने मुख्य सड़क पर जाकर उस लड़की को फोन किया और फिर ऐसा ड्रामा किया जैसे समीर का एक्सीडेंट हो गया है और वह मर गया है। यह कहकर वह हंसने लगा। रोहन भी हंस रहा था। वह कहने लगा, उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वह रो रही थी, उसे लग रहा था जैसे मैं मर गया हूँ। यह कहकर रोहन फिर से हंसने लगा और मैं ऐसी थी जैसे पत्थर की बन चुकी थी। रोहन कहने लगा, मैंने तो फोन काट दिया था, लेकिन दूसरा फोन समीर ने उठाया था और कह दिया कि समीर मर चुका है। वह लड़की फोन पर बेचारी रोए जा रही थी। 2 दिन तक खैर हमें बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा कि वह खुद ही संभल जाएगी। कम से कम बहुआ तो नहीं देगी और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगी। यह सुनना था कि मुझे लगा मेरे मुंह पर जिल्लत का एक जोरदार तमाचा पड़ा था। वे दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई। आईने में जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उनमें मेरा आधा शरीर नजर आ रहा था। फिर अचानक मुझे अपना पुराना हुलिया याद आ गया जिसमें मैं अपने आप को ढक कर रखती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने उस लड़के को मांगा था, मैंने अपने लिए ऐसे इंसान को मांगा जो कितना गिरा हुआ घटिया इंसान था, और उसे पाने के लिए मैं अपने भगवान से नाराज हो गई थी। उस लड़के को फैशनेबल नए जमाने की लड़कियां पसंद थी। धीरे धीरे मेरे शरीर से कपड़े छोटे से छोटे होते चले गए और मैं अपने शरीर को दिखाने लगी। शायद मैंने उस लड़के को इतनी शिद्दत से मांगा था कि भगवान ने मेरी सुन ली और मैं उसकी पसंद में ढल गई थी, और आज मैं उसकी पत्नी बनकर बैठी थी। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। आज मैं भगवान के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। गलती मेरी ही थी, गलत प्रार्थनाएं मैंने ही की थी। रो रो कर अपने भगवान से उसे मांगा था। जब रोहन कमरे में आया तो मुझे हिचकियों के साथ रोते देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया मैंने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। मेरे यूं गुस्सा करने पर वह हैरान हो गया। वह बोला, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। मेरा शरीर गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मुझ पर अजीब सा पागलपन छाने लगा था। मैंने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपने भगवान से नाराज हो गई, यहाँ तक कि मेरा भगवान भी शायद मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए उसने मेरे हिस्से में एक गलत इंसान डाल दिया। मैंने रोहन का कॉलर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह झकझोरने लगी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रोहन हैरान आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे लिए मैं एक मौजमस्ती का सामान थी। तुमने फोन पर मुझसे बातें करके मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया। मुझे क्या पता था कि तुम यह सब ड्रामा रच रहे हो। मैंने गलती से अपने भगवान से तुम्हें मांग लिया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें रो रो कर मांगा था कि तुम मुझे हर हाल में मिल जाओ, क्योंकि मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। वह मुझे फटी-फटी आंखों से देख रहा था। मैंने कहा, मेरे लिए उन दिनों एक बहुत अच्छे शरीफ लड़के का रिश्ता आया था। अगर मैं तुमसे मोहब्बत न करती तो आज उसकी पत्नी होती। मेरी जिंदगी मेरे तरीके से गुजर रही होती, लेकिन मैंने फूलों को छोड़कर कांटे चुन लिए। मैंने क्यों तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था? मैं रोए जा रही थी। वह भी गुमसुम हो चुका था। मैंने कहा, नहीं जीनी मुझे यह जिंदगी तुम्हारे साथ, यह बेशर्मी वाली और बेपर्दा वाली जिंदगी। मुझे तुम्हारे दोस्तों से अपने फिगर की तारीफ नहीं करवानी। मेरा शरीर, मेरा फिगर, मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे पति के लिए थी, लेकिन तुमने तो मेरी खूबसूरती को आम कर दिया। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं धीरे धीरे पाप के दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। मुझे आजाद कर दो इस मोहब्बत से और इस रिश्ते से भी। मुझे इस जिंदगी से, इस माहौल से, तुमसे, इस कमरे से, हर चीज से घिन महसूस हो रही है। मेरा दम घुट रहा है। मैं बुरी तरह चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि रोहन का दोस्त समीर भी हमारी आवाज सुनकर कमरे में आ चुका था। शायद दरवाजा लॉक नहीं था। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अंदर आ गया था और पता नहीं मैं कब चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के एक कमरे में थी। रोहन मेरे दोनों हाथ पकड़े मेरे पास ही बैठा हुआ था। मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथ उससे छुड़ा लिए। रोहन कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरा भगवान भी छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे धोखा दिया है।
मैं 2 साल अपने भगवान की नाराजगी लेकर बिताए हैं। मुझे आजाद कर दो अपनी इस मोहब्बत से। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, अगर मैं न होती, कोई और लड़की होती तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हो। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि लड़की अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलती। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं देती। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती जिसका तुम हक रखते हो। इसलिए कि मेरे दिल में मेरी पहली मोहब्बत घर कर चुकी थी। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा। मैंने क्यों तुम्हें मांगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत को देखते हुए रोहन कहने लगा, भगवान के लिए इतनी टेंशन मत लो। पहले ही 2 दिन बाद तुम्हें होश आया है। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अगर तुम इसी हालत में रही तो तुम्हें कुछ हो भी सकता है। मैंने कहा, काश मुझे हो जाए। मैंने तुम्हारे रूप में अपने भगवान की नाराजगी मांग ली। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही मेरी तबीयत संभली, मैं अपने माता पिता के घर आ गई। वह मुझे रोज फोन करता, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाती थी। मुझसे मिलने आता तो मैं उससे बात नहीं करती थी। हर वक्त मैं भगवान के सामने बैठी अपने पापों की माफी मांगती रहती थी। उसे खुश करने की कोशिश करती रहती थी। इस बार जब रोहन घर आया तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह मुझसे कहने लगा, मैंने भी भगवान से रो रो कर माफी मांगी है। मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो। तुम जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, मेरी तरफ से तुम पर कोई रोक टोक नहीं होगी। वह रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसुओं को देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया था। मोहब्बत तो मैंने भी उससे की थी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया था मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी। मैं उसके साथ चली तो गई थी, लेकिन मैंने अब तक उसे माफ नहीं किया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।